एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक टू मैजिक। तो सबसे पहले ना मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले गॉसिप करते हैं, ठीक है। तो मैं ना आपको एक कहानी सुनाती हूँ, मतलब कहानी तो नहीं, एक बात है जो मैं आपको बताती हूँ। कल मैं एक पड़ोस में एक बच्चा है जिसका नाम मैं नहीं बताऊँगी, उसका नाम मैं चीकू रख देती हूँ, ठीक है। तो मैं चीकू के साथ कल मार्केट गई, ठीक है। तो हम लोग आराम से चल रहे थे। मैंने देखा आसमान की तरफ। मैंने कहा चीकू, आसमान बता नीला क्यों है? एक तो बहुत नटखट है, बहुत ज़्यादा शरारती। तो ऐसे ही दीदी ये दीदी वो पूछता रहता है। तो मैंने भी एक क्वेश्चन पूछ लिया, बता चीकू ये आसमान नीला क्यों है? पता है उसने बोला, दीदी बड़े एक्शन में बोलता, दीदी आपको इतना भी नहीं पता आसमान नीला क्यों है? मैंने कहा नहीं पता, बता दे क्या, क्यों, क्या रीज़न है? तो कहता, दीदी आसमान पता है क्यों नीला है? क्योंकि वहाँ पे ओशियन, हमारे यहाँ पे ओशियन का रंग जो होता है वो ब्लू होता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। और आसमान भी ना वाइट कलर का है। तो जब वाइट कलर पे रिफ्लेक्शन पड़ता है ना ओशियन का, तो वो हमें ब्लू दिखता है। मैंने कहा वाह बेटा, वाह चिकू, वाह क्या लॉजिक दिया है तूने। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर चिकू का लॉजिक सही है तो क्या जहाँ पे रेगिस्तान है तो रेगिस्तान के ऊपर वाला जो आसमान है वो मिट्टी के रंग का नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, लेकिन होता नहीं है ना। तो आसमान नीला क्यों है, आज हम ये जानेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। इस मैजिक के पीछे का लॉजिक क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं हमारे सूरज दादा से। ये हमारा सन है, ठीक है। देखो, सन हमें रोशनी देता है, और वो रोशनी कैसी होती है सबको पता है, पीली या वाइट, सॉरी येलो या वाइट, ओके। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये भी हमें धोखा ही दे रहे हैं। बताओ, ये भी हमें धोखा दे रहे हैं, बताओ क्या दिन आ गए हमारे। तो जब ये अपनी रोशनी यहाँ देते हैं तो ये जो वाइट येलो कलर की आपको दिखती है वो वैसी नहीं होती। इसमें होते हैं 7 रंग। कितने रंग होते हैं इसमें? इनमें होते हैं 7 कलर जो हमें नहीं दिखते। और वो 7 कलर कौन से होते हैं? वही हमारे इंद्रधनुष वाले विबग्योर। कौन सा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब देखो, इनकी भी ना अलग ही नौटंकी है, बिल्कुल सब एक नंबर पे नौटंकी। तो इनकी भी अलग नौटंकी, इन कलर की पूछो क्या। देखो जैसे कि रेड, रेड वाला क्या है कि जैसे हमारे घर में, ऐसे याद रखो, रेड वाले क्या है, हमारे घर में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मेंबर होता है, ओके। जो ऑलवेज स्ट्रिक्ट रहता है, सीधा चलता है, कुछ बात नहीं करता, और बहुत तेज तेज चलता है, ठीक है। ऐसे स्ट्रिक्ट तेज तेज चलता है, ओके। अब ऐसे ही रेड है। रेड की जो वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य, वो बहुत लंबी लंबी, यानी कि इतने बड़े बड़े कदम चलता है, ठीक है। वॉयलेट क्या है और ब्लू कैसा है? ये दोनों जो है, यानी कि इनकी जो इन तीनों कलर की जो होती है, इनकी वेवलेंथ जो होती है ब्लू कलर की या वॉयलेट कलर की वेवलेंथ जो होती है ना, वो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। कैसी? छोटी 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 छोटी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, वो फुदक फुदक के चलता है, फुदक फुदक करके छोटे छोटे कदम चलता है। ऐसे ही ब्लू और वायलेट भी कैसा, छोटे 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 कदम चलता है, ठीक है। अब एक काम कर देखो, अब ऐसे ही जब हमारी सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ती है, हमारे एटमॉस्फेयर, ये हमारा मान लो घर है, ठीक है, घर बना दे रहे हैं। सूर्य की रोशनी इधर आई, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे धूल के कण, सबको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में धूल के कण होते हैं, तो धूल के कण हैं, ठीक है। जैसे ही ये रोशनी यहाँ पे आती, अब देखो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में ये रोशनी आई, तो रेड वाला जो है ना वो इनसे नहीं टकराएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ी छलांग मारता है, ये छलांग मारकर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ब्लू वाला क्या करेगा, इससे टकराएगा, क्योंकि इसके छोटे छोटे कदम होते हैं, तो ये टकराएगा, ठीक है। जैसे ये टकराएगा, ये क्या होगा, फिर धूम धड़ाम। क्या करते हैं, जब कोई छोटा बच्चा किसी से टकराता है वो गिर ही तो जाता है, धड़म 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 आवाज आती है कि नहीं? ऐसे ही धड़म धड़म आवाज आती है। तो ब्लू रंग क्या करता है, जैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल से टकराता है तो वो फैल जाता है। क्या करता है, फैल जाता है। इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग यानी कि हिंदी में कहते हैं प्रकीर्णन, ठीक है। स्कैटरिंग करता है। इंग्लिश अगर गड़बड़ हो तो थोड़ा माफी कर देना, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की छात्रा रही हूँ। तो स्कैटरिंग करता है, ठीक है। और स्कैटरिंग यानी कि फैलता है, ठीक है। अब फैलता है, ब्लू रंग जैसे ही फैल गया तो हमें आसमान कैसे दिखने लगा, नीला, बिखर। और
हवा, नीला रंग जो होता है हल्का होता है और हवा के इफेक्ट में आने से ये पूरा रंग बिखर जाता है। तो ये पूरा रंग बिखर जाता है तो हमें आसमान कैसा दिखने लगता है, नीला दिखने लगता है। अब आप लोग कहेंगे मैम वायलेट कलर की वेवलेंथ भी तो छोटी होती है तो हमें आसमान बैंगनी क्यों दिखता है। बहुत सीक्रेट बात पूछी आपने, चलो ये भी सीक्रेट रिवील कर देती हूँ मैं, क्यों नहीं दिखती। क्योंकि देखो वायलेट कलर जो होता है वो भी छोटा 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 होता है, आई नो दैट होता है, लेकिन क्या होती है इसकी वेवलेंथ जो होती है वो छोटी होती है, यू नो दैट। लेकिन वायलेट कलर जो होता है वो बिखर तो जाता है, लेकिन हमारी आंखों को सिर्फ, और हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर को देखने में ही उत्सुकता महसूस करती हैं, उनको मतलब ब्लू कलर ही देखने को पसंद है। वायलेट कलर देखने में ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो इसलिए हमें ब्लू कलर नहीं दिखता है। सिर्फ हमें कैसा, सॉरी वायलेट कलर नहीं दिखता है, हमें कैसा कलर दिखता है, ब्लू कलर दिखता है। तो आसमान नीला क्यों दिखता है पता चल गया, इसके पीछे का लॉजिक पता चल गया इस मैजिक के। तो क्या होता है कि सन की जो लाइट है जिसमें 7 कलर होते हैं विवियोर, इसमें जो रेड कलर की जो होती हैं वो उनकी तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो पार्टिकल से टकराती नहीं है, सीधे नीचे पृथ्वी पर आ जाती हैं। ब्लू रंग की वेवलेंथ छोटी छोटी होती है इसलिए पार्टिकल से टकराती हैं और टकराकर ब्लू रंग जो होता है वो हवा के संपर्क में आने के बाद फैल जाता है, जिससे आसमान हमें कैसा दिखता है, नीला दिखता है। ठीक है, और इसको विज्ञान की भाषा में स्कैटरिंग कहते हैं, इस बिखराव को, बिखरना को स्कैटरिंग कहते हैं, यानी कि प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अब एक बात और सुन लो तुम लोग। अच्छा ठीक है, चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। पहले मुझे ये बताओ, चलो अभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए आप लोगों से। जब सनसेट होता है तब आसमान रेड हो जाता है या ऑरेंज हो जाता है, तो आप मुझे इस मैजिक के पीछे का लॉजिक जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, देखते हैं किसको पता है इस मैजिक के पीछे का लॉजिक। तो कमेंट में इस सवाल का आंसर सब देंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अगली वीडियो आए तो आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।